students, welcome back, and we shall now begin with understanding of the anatomy of the earthworm. So this basically also is a class which includes boats as well as knit. So suppose when we talk about the anatomy, that is the internal features of the internal study of the earthworm. First of all, we shall start with its body. Fine, the body wall. When we talk about the body wall of the earthworm, जैसे कि आप सबने earthworm को देखा ही होगा, वो स्लाइमी स्मूथ होता है बाहर से. जैसे हम उसको देखते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है that it is like very smooth from outside. It shines a bit. So that is because of what? Because of a non-cellular layer. ऐसा एक layer बना होता है जो सेल का नहीं है, but it is a waxy like wax like material. तो उसको हम बोलेंगे क्यूटिकल. जो अर्थवर्म होता है वो बाहर से कवर होता है किससे? तो क्यूटिकल से कवर होता है, विच इज़ नथिंग बट अ वैक्सी लेयर एज इट स्टेज. तो क्यों ये वैक्सी लेयर बना है उसके ऊपर? बिकॉज जैसे कि हम बात करें, ये सपोज अर्थवर्म है तो उसके बॉडी पे ये एक लेयर जैसा बना होता है विच इज़ बीइंग सीक्रेटेड बाय द बॉडी इटसेल्फ. सो वो जो वैक्सी लेयर जो होता है जिसकी वजह से उसको स्मूथ टेक्सचर मिलता है, तो वो क्या होता है? वो है क्यूटिकल. दैट इज़ नथिंग बट क्यूटिकल. अब क्यों क्यूटिकल होता है उसकी बॉडी पे? बिकॉज वो कहाँ रहते हैं? सॉइल में रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल में ज़्यादातर पाए जाते हैं. तो उनकी सरफेस पानी के कांटेक्ट में आने से बिगड़ ना जाए, रॉटन ना हो जाए, सड़ ना जाए. पानी में कुछ चीज़ पड़ी रहेगी तो क्या हो जाएगा? रॉटन हो जाएगी. तो रॉटन डीके होने से क्या उसको बचाएगा? तो ये जो क्यूटिकल का लेयर है उसको डीके होने से बचाएगा. तो दैट इज़ इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डीकेइंग. इसकी वजह से होता है क्यूटिकल लेयर. अब जो उसकी स्किन है वो मॉइस्ट जैसी दिखती है, हमें पता ही है. अब सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जब हम उसके लेयर की बात करते हैं तो नॉन सेलुलर लेयर तो क्यूटिकल है, बट सेल से बना जो लेयर होता है अर्थवर्म का, जो पहला लेयर होता है, दैट इज व्हाट? दैट इज द एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन. फाइन. जैसे कि समझ लो ये है अर्थवर्म, तो ये जो बाहर है तो ये शाइन कर रहा है, तो दैट इज क्यूटिकल. बट वो जो सेल्स बने होंगे, जो पहले लेयर ऑफ सेल्स होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस. फाइन. जैसे कि अपनी भी ये जो सेल है दैट इज एपिडर्मिस. तो अर्थवर्म की जब बात करते हैं तो आउटर मोस्ट लेयर कैसा दिखता है? समथिंग लाइक दिस. आउटर मोस्ट लेयर में जैसे कि सबसे पहले क्या है? तो सबसे ऊपर है कॉलमनर, लंबे लंबे सेल्स हैं, तो हमें पता है वो होते हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स. अब ये जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं उसका सिंगल लेयर है. इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स. फाइन. फ्रॉम दिस कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स एट सम प्लेसेस आर इनवर्टेड एंड दे हैव some material inside it, that is mucus inside it, and this those are nothing but the glands which are secreting this cuticle. Those are the ones which are secreting this cuticle. Fine. Exactly below this columnar cells, which are the very first cells of the epithelial tissue, there are muscles. Fine. So what are the muscles that are present inside the epidermis layer? That is the outer, that is the, suppose this is the cuticle, but उसका जो पहला लेयर होता है, जो सेल का पहला लेयर होता है एपिडर्मिस, उनमें कौन कौन से जैसे सेल्स थे? तो भाई पहले कॉलमनर सेल्स, फिर वी हैव सर्कुलर मसल्स. ऐसे सर्कुलर मसल्स होते हैं. जैसे कि समझ लो ये एक अर्थवर्म है तो उनके ऐसे कंटिन्यूस सर्कुलर मसल्स भी होते हैं. फाइन. सराउंडिंग में तो सर्कुलर मसल्स होते हैं ऐसे. फिर उसके बाद हम बात करें तो जैसे कि ये एक अर्थवर्म है तो उनके ऐसे सर्कुलर मसल्स भी होंगे. फाइन. तो पहले कॉलमनर सेल्स, फिर उसके बाद सर्कुलर मसल्स. फिर सर्कुलर मसल्स के अंदर क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल मसल्स. इसके अंदर फिर दिखते हैं लॉन्जिट्यूडनल, मतलब में जो लंबे होते हैं. फाइन. सर्कुलर होते हैं और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स मतलब में उसके अंदर फिर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होते हैं ऐसे करके. फाइन. और तो बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिनमें समझ लो पहले हैं ये कॉलमनर सेल्स होते हैं, फिर उनके बाद ये जो सर्कुलर सेल्स हमने बोले तो वैसे सर्कुलर सेल्स होते हैं. जैसे समझ लो ये कॉलमनर सेल हैं, फिर सर्कुलर सेल हैं, फिर उनके अंदर कौन से सेल्स, कौन से मसल होते हैं? तो ये है सर्कुलर सेल्स नहीं, सर्कुलर मसल्स. और फिर उनके अंदर होते हैं लॉन्जिट्यूडनल मसल्स. फाइन. लॉन्जिट्यूडनल मसल्स ऐसे करके. तो उनकी जो बाउंड्री होती है, वैसे ये जो बाहर आउटर एपिडर्मिस है, जो बाहर का लेयर है उनका, सिर्फ बाहर के लेयर में ये डिविजन्स होते हैं. जैसे कि कॉलमनर सेल्स, फिर मसल्स होते हैं तो सर्कुलर मसल्स, और फिर होते हैं लॉन्जिट्यूडनल मसल्स. फाइन.
अब लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर जो दोनों भी मसल्स हैं वो बेसिकली कुछ नहीं होते, बट दे आर टाइप्स ऑफ द स्मूथ मसल्स, फाइन, दे आर नथिंग बट द स्मूथ मसल्स। ना इसके अंदर क्या होता है, तो इसके नीचे होता है सीलोमिक एपिथीलियम। क्या होता है? सीलोमिक एपिथीलियम। मतलब मैं जैसे मैंने समझाया, ये है लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। तो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स पे उधर एक एपिथीलियल लाइक अब कैविटी होगी, खाली जगह होगी, फिर तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो सीलोमिक एपिथीलियम होता है, इधर एपिथीलियल लेयर होता है, फिर उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। तो बेसिकली जैसे कि अर्थवर्म है समझ लो, फिर जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं समझ लो, हमने वो समझ लिए। फिर उसके बाद जो लास्ट है उसमें, वो लास्ट क्या था, तो लास्ट है सीलोमिक एपिथीलियम। तो ये है सीलोमिक एपिथीलियम, और फिर अंदर होगी डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये वेकेंट स्पेस होती है, फाइन। सो बेसिकली जैसे कि ये अर्थवर्म की वॉल हो गई, लेयर हो गई, तो ये जो है पूरा वो क्या है, एपिथीलियम है, जो हमने ये पढ़ा, फाइन। ये पूरा जो होता है फिर एपिथीलियम होता है। फिर एपिथीलियम का जो लास्ट लेयर है, जैसे कि ये समझ लो, तो वो क्या होती है, वो जो लेयर होती है दैट इज़ नथिंग बट दी सीलोमिक एपिथीलियम, और उसके बीच ये कैविटी होती है, कैविटी, फाइन, जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी एक्यूमुलेट होती है, फाइन। सो बेसिकली हम ऐसे देख सकते हैं इसको कि भाई ये बीच में जो होल है वो समझ लो कि ये जो जैसे कि ये आउटर क्यूटिकल है, फिर एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं आउटर लेयर के, जो हमें ये इधर कलर दिख रहा है इसमें, और फिर बीच में वी हैव सीलोमिक कैविटी, जिसके अंदर क्या होता है, अंदर फिर डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, फाइन। तो जैसे कि ये सीलोमिक कैविटी है, फिर इधर डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट लेयर, फाइन। नाउ वो फंक्शन क्या होगा स्किन का, तो स्किन का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डीके, फाइन। स्किन का फंक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली कि भाई इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, कोई पैथोजन को एंटर नहीं होने देगा, इन्फेक्शन नहीं होने देगा, उसको डीके मतलब में सड़ने नहीं देगा, क्योंकि उसके ऊपर क्यूटिकल है। और ये जो अर्थवर्म होती है वो इससे भी रेस्पिरेशन करती है, तो इसका मेन दूसरा भी काम है रेस्पिरेशन करना। उसके साथ ही साथ हम लिख सकते हैं एक्सक्रीशन करना, क्योंकि उसके बॉडी पे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से वो एक्सक्रीशन कर सकते हैं। और जब बॉडी से एक्सक्रीशन होता है, सॉरी रेस्पिरेशन होता है बॉडी की सरफेस से, तो उसे बोलते हैं क्यूटेनस रेस्पिरेशन, फाइन। तो क्यूटेनस रेस्पिरेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए स्किन ज़रूरी होती है। फिर अब जब हम बात करते हैं तो वी शैल टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम।